हाय एवरीवन, ये हमारा इंटेक्स क्वेश्चन है 2.6 एनसीईआरटी बुक का। H2S is a toxic gas with rotten egg-like smell is used for quantitative analysis. If the solubility of gas in water at STP is 0.195 मोलर, calculate हेनरी लो कांस्टेंट। आपको हेनरी लो कांस्टेंट बताना है, यानी कि KH बताना है आपको। सबसे पहले हम ये जान लें अच्छी तरीके से कि 0.195 m मतलब मोलल मीन्स होता है 0.195 मोल्स H2S गैस इन थाउजेंड ग्राम ऑफ वाटर्स। तो एट STP जो आपके पास में प्रेशर है यहाँ पर, जिसे हम बोल रहे हैं PA इक्वल टू आपको दिया है 1 बार। कितना? 1 बार प्रेशर होता है आपके पास में। अब यहाँ से मोल्स आप निकाल सकते हैं वाटर के, मोल्स ऑफ वाटर्स। क्या? मोल्स ऑफ वाटर इक्वल टू आपके पास में हुआ 1000 जो ग्राम वाटर है, और उसके मोलिकुलर मास से आपने यहाँ डिवाइडेड कर दिया, जिसकी वैल्यू 55.55 मोल्स आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर वैल्यू। अब आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? जो मोल फ्रैक्शन है Xi B इक्वल टू आपके पास में यहाँ पर NB अपॉन NA प्लस NB ये आपको चाहिए, और ये आपके पास NA निकला है। NB तो आपको यहीं से पता चल सकता है 0.195 m मोलल। ये मोलल, इसका मतलब आप जानते हैं मोललिटी इक्वल टू होती है NbWA इन kg। ये kg ये होता है आपके पास में, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन आपके पास में WA यानी कि आपके पास वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब यहाँ पर आपको दिया है 0.195 और ये NB आपको पता नहीं है, और ये 1 kg, यहाँ पर 1 kg आपके पास है। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके NB की वैल्यू पता चल जाएगी आपको। NB इक्वल टू आपके पास में होता है 0.195। तो ये वही वैल्यू आ रही है जितनी M की वैल्यू है, यानी कि यहाँ पर M और NB यहाँ इक्वल आए हैं आपके पास में। तो अब Xi B इक्वल टू आपके पास में NB अपॉन Na प्लस NB, इस वैल्यू को आप रखेंगे 0.195, और ये Na यहाँ से आपने कैलकुलेट किया 55.55 प्लस 0.195। इसको आप यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आइए और कोशिश करिए कि आप सिंपल आप इसको कैलकुलेशन आप ही को करनी पड़ेगी। मैं फाइनल बता रहा हूँ आपको 285.6 बार ये आपके पास में आ रहा है यहाँ पे Xi B की वैल्यू। तो आपकी भी इतनी आएगी, इसको आप चेक करिए अच्छे से। और ये आपका क्वेश्चन था इंटेक्स क्वेश्चन एनसीईआरटी का 2.6। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हेनरी लो पर कांस्टेंट पर क्वेश्चन है अपना 2.7 एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन ही है, और ये है अपने पास KH4CO2 in water in water is 1.67 into 10 to the power 8 Pascal at 298 Kelvin. Calculate the quantity of CO2 in 500 ml of soda water when packed under the 2.5 atm pressure at 298 Kelvin। ये इंटेक्स क्वेश्चन है एनसीईआरटी 2.7 जिसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसको भी देखते हैं, इसका सॉल्यूशन भी देखते हैं हम यहाँ पर। इंटेक्स क्वेश्चन 2.7 हम इसका इंटेक्स क्वेश्चन भी यहाँ पर ये इसे सोल्व कर रहे हैं, और आपको ये भी समझ आएगा। तो आपके पास डेटा जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। आपके पास है प्रेशर ऑफ CO2, प्रेशर ऑफ CO2 कितना दिया आपके पास में यहाँ पर?
आपके पास दिया है 2.5 ATM। कितना? 2.5 ATM। इसको पास्कल में 2.5 को आप मल्टीप्लाई करें, किससे करेंगे? 1013 या 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल में इसको आप अपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना, जिसके बाद यहाँ पर इसकी वैल्यू आ रही है अपने पास 2533.112.5 इतना। इसको आपके पास ये आपके पास पास्कल में वैल्यू आ रही है। अब हेनरी लॉ कांस्टेंट तो आप जानते हैं क्या होता है, KH इजिकल टू आपके पास क्या होता है, PA और xi a आपके पास वैल्यू होगी KH को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि P इजिकल टू KH xi a ये आपके पास रहा। अब यहाँ से KH को फाइंड करना है तो x इसके नीचे चला जाएगा, आप देखेंगे। तो अब आपके पास यहाँ पर जो KH आपके पास xi जो है, यहाँ पर CO2 का आपको xi CO2 भी लिख सकते हैं एक को आप। यहाँ पर जो आपके पास यहाँ हो गया PA/KH, आपके पास यहाँ से वैल्यू बन जाती है। तो आपके पास P कितना आपके पास दिया है 253312.5 और आपके पास KH की वैल्यू पहले से क्वेश्चन में गिवन है 1.67 इंटू 10⁻⁻+8 पास्कल। कितना? +8 पास्कल। ये आपके पास में वैल्यू है पास्कल में और ये भी पास्कल में वैल्यू है। अब आपके पास में यहाँ पे xi a यानी कि xi CO2 निकल जाएगा आपके पास में, जिसकी वैल्यू आएगी आपके पास में 1.52 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ ये वैल्यू आपके पास आनी है। हाँ देख लेता हूँ मैंने कैलकुलेट की हुई है। हाँ ये इतनी आपके पास वैल्यू आनी है। अब कैलकुलेट ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आपको निकालना है। मोल्स निकालता है, मोल्स निकालने के लिए यानी कि आपके पास xi CO2 आपके पास होगा आपके पास NCO2/N वाटर प्लस NCO2। तो जब सोल्यूट गैस होता है और वो वेरी ट्रेस क्वांटिटी में होता है, तो जो हमारे पास यहाँ इन दोनों का सम है उनमें से सोल्यूट के सम को भी ऐड कर लेंगे। जैसे मान लो आपके पास में 5/50.15 आ गया, तो अगर हम इस 15 को या 50 को आप इतना मान लें, 50.50 आ गया आपके पास में, तो इसको भी आप हटा देंगे तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पर। तो NCO2 आपके पास में, तो xi CO2 ये आपके पास हुआ NCO2/N वाटर, ये आपके पास हुआ xi CO2। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपको मोल्स ऑफ CO2 आपको कैलकुलेट करने हैं। तो मोल्स ऑफ CO2 कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। मोल्स ऑफ CO2 इक्वल टू आपके पास हुआ xi CO2 और इनटू N वाटर। आपके पास xi CO2 आप पहले से यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना आ रहा आपके पास 1.52 इंटू 10⁻³ और ये आपके पास 55.55 आ गया आपके पास। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप वैल्यू पाएंगे कितनी 0.422 मोल। कितना 0.422 मोल्स ये आपके पास NCO2 आपके पास ये आया। अब आपको क्या करना है, अमाउंट ऑफ CO2 निकालना है। क्या निकालना है? अमाउंट ऑफ CO2। तो अमाउंट ऑफ CO2 आप निकालने के लिए क्या करेंगे, आप जानते हैं N इक्वल टू W/M होता है। अब आपको ये वेट निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई अमाउंट ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए W इक्वल टू N इंटू M। तो N आपके पास कितना 0.422 और M मोलर मास ऑफ CO2 गैस कितना होता है 44, CO2 है ना, तो 12 + 16 इंटू 2 यानी कि 12 + 32 44। तो यहाँ 44 जब इसकी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पाएंगे यहाँ पर 1.86 ग्राम। थोड़ा टाइम भी कम बचेगा इसलिए मैंने पहले से कैलकुलेट करके लिखा हुआ है।
तो आप भी इस क्वेश्चंस को करें। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आएगा। हेनरी लो कांस्टेंट पे हम अपने अगले क्वेश्चन में एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.13 इस पे हम आ रहे हैं। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईथेन ओवर अ सैचुरेटेड solution containing 6.56 into 10 to the power minus 3 gram of ethane is 1 bar. If solution containing 5.00 into 10 to the power minus 2 gram of ethane, then what shall be partial pressure of the gas? ये आपको पूछा है। देखो हमारे पास क्या होता है, एक ओल्ड लो होता है। ओल्ड लो आपके हेनरी लो जब पहले जो इस रूप में इस तरीके से काम नहीं करता था, तो एक ओल्ड लो हुआ करता था। उस समय हम यहाँ पढ़ते थे कि m इजिकल टू, जो हमारे पास m है हमारे पास इजिकल टू KH इंटू P। ये हमारे पास जो ओल्ड लो है, द सोल्यूबिलिटी यानी कि मास ऑफ सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस डिसोल्व इन ए given volume of a liquid at constant temperature is directly proportional to pressure। यानी कि आप सिंपल सी बात, इसको कुछ ऐसे भी बोला जा सकता है, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर P। तो m का प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे आप और यहाँ पर KH को आप फिट करेंगे। तो KH क्या हुआ, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या हेनरी लो कांस्टेंट पहले ही माना जाता था। KH की जो वैल्यू है डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर। इफ द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस P1 मैंने मान लिया यहाँ पर, और जो मास है वो M1 मान लिया, और ऐसे ही हमें यहाँ पे कंपोनेंट 2 के लिए, सिचुएशन 2 के लिए सोल्युबिलिटी ऑफ ए सेम गैस P2 कैन बी ऑब्जर्व द M2 मास। सो यहाँ पर एक इक्वेशन बन सकती है, वो बनेगी अपने पास M1 M2, यहाँ पर M1 M2 इक्वल टू P1 अपॉन P2। ये एक सिचुएशन बनेगी। ये हमारे पास ओल्ड लो ऑफ हेनरीज लो, जो पहले जो हमारे पास ओल्ड लो के नाम से जाना जाता था, इसके ऊपर ये बेस क्वेश्चन है। तो यानी कि सिंपल सी बात है, m जो हमारे पास है मास ऑफ सोल्यूट यानी कि सोल्युबिलिटी ऑफ गैस, मास जो है उसका, वो हमारे पास m है, और वो किसके इक्वल है यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर KHP। ये फॉर्मूला हमने बनना है, मेन फॉर्मूला हमारा ये है। अकॉर्डिंग टू हेनरी लो द टू डिफरेंट सॉल्यूशन, हमारे पास टू डिफरेंट सॉल्यूशन है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर द सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56 into 10 to the power minus 3 gram of ethane 1 bar if the solution containing 5.00 into 10 to the power minus 2 gram of ethane। दो हमारे पास सॉल्यूशन है यहाँ पर, और आपको करना व्हाट इज द शैल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, गैस का पार्शियल प्रेशर आपको P2 आपको कैलकुलेट करना है। तो हम सिंपल सी बात यहाँ से आ जाते हैं कि जो M1 अपॉन M2 इक्वल टू हमारे पास P1 अपॉन P2, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बशर्ते हमें समझ आना चाहिए। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो आपके पास जो सिचुएशन बनेगी वो ये बनेगी आपके पास में, जो M1 आपके पास है सोल्यूट का, वो आपके पास ये बन गया आपके पास में कितना 6.56 into 10 to the power minus 3 अपॉन 5.00 into 10 to the power minus 2, और P1 को मैं 1 मानता हूँ और P2 मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना है। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से P2 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो क्या हुआ आपके पास में P2 इक्वल टू हुआ 5.00 into 10 to the power minus 2 अपॉन 6.56 into 10 to the power minus 3। ये आपके पास में जो वैल्यू आपके पास में आ रही है, और जिसको आप यहाँ पर कैलकुलेट करके P2 की वैल्यू को फाइंड करेंगे। मेरी जो P2 की वैल्यू है वो आ रही है यहाँ पर 76.21 बार, ये आपके पास आ रही है। तो आप इस आसान से क्वेश्चंस को भी
आप यहाँ पर कर सकते हैं, जो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पर, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है अपने पास। ये हेनरी लो कांस्टेंट हमारे पास चल रहा है, इस पे रिलेटेड क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 2.35। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर्स, नहीं, ये हेनरी लो कांस्टेंट फॉर द मोलैलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट 298 केल्विन इज, वैल्यू दी है 4.27 इंटू 10⁵ mmHg। कैलकुलेट द सोल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट 298 केल्विन अंडर 760 mmHg प्रेशर। तो KH की वैल्यू आपके पास यहाँ पर गिवन है, KH इजिकल टू दिया यहाँ पर 4.27 इंटू 10⁵ mmHg, ये KH की वैल्यू आपके पास गिवन है। और PA आपको यहाँ पर दिया है 760 mmHg, ये मरकरी पारा दाब है, इसकी वैल्यू है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जाइए निकालना है। तो यानी कि क्या हुआ आपके पास, आप जानते हैं यहाँ पर PA KH जाई A, तो जाई A इक्वल टू आपके पास PA अपॉन KH, ये आपके पास यहाँ पर ये फॉर्मूला बनता है। और जाई A इक्वल टू आप वैल्यू रखे P की कितनी आ रखी है 760 mmHg, ये आपके पास वैल्यू है। और आपके पास में जो KH की वैल्यू है ये भी गिवन है 4.27 इंटू 10⁵ mmHg, ये भी आपके पास में वैल्यू यहाँ पर गिवन है। तो मोल जो फ्रैक्शन है आपके पास कंपोनेंट A का मेरा आ रहा है कैलकुलेट करके 1.78 इंटू 10⁻³ 1.78 इंटू 10⁻³ ये वैल्यू मेरे पास आ रही है। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा, तो आप इसको नोट डाउन करिए। और नोट डाउन करने के बाद हम अपने अगले क्वेश्चन हेनरी लो कांस्टेंट पे ही चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का 2.39, कितना 2.39 हमारे पास क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, आप इसको अच्छे से। The air is a mixture of a number of gas. Major components are oxygen and nitrogen with approximately of 20% is to 79% by volume at 298 Kelvin. The water is equilibrium with air at a pressure of 10 atm at 298 Kelvin. K is the Henry law constant for oxygen, nitrogen at 298 Kelvin. The Henry law constant for oxygen, nitrogen at 298 Kelvin are 3.30 into 10⁷ mm and 6.51 into 10⁷ mm respectively. Calculate composition of the gas in a water. ये भी हेनरी लो कांस्टेंट पे, पहले हमें ये देखना पड़ेगा इसमें क्या क्या चीज गिवन है। तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन आपको गिवन है, क्या है वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन N2 इज 79%, ये वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गिवन है आपके पास में। वॉल्यूम ऑफ O2 आपके पास, वॉल्यूम ऑफ O2 आपके पास 20%, यहाँ पर ये भी गिवन है आपके पास में। टोटल प्रेशर आपके पास में कितना है, टोटल प्रेशर कितना है 10 atm, ये आपके पास गिवन है। टोटल प्रेशर कितना है आपके पास 10 atm। टोटल प्रेशर ऑफ O2 20%, कितना हुआ 20%, जितना हमारे पास टोटल प्रेशर है उसका 20% क्या है आपके पास में यहाँ पर प्रेशर है। तो यहाँ पर आप टोटल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज
20%, कितना 20%, 10 का 20% यानी कि 10 इंटू 20/100, ये आपके पास हुआ 20%, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 ATM, कितनी आ गई 2 ATM। यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेंगे ऐसे करके, यूं खत्म, आपके पास 2 ATM आपके पास हो गई। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन यानी कि टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज, नाइट्रोजन पे टोटल प्रेशर कितना है 79%, कितना वॉल्यूम का 79%, 10 इंटू 79/100 आपके पास में खत्म कहानी। तो आपके 7.9 कितना आ गया 7.9 ATM यहाँ पर आ गया, एटमॉस्फेयर प्रेशर दाब आपके पास हो गया। अब यानी कि सिंपल सी बात है, अगर हम इसको मरकरी पारा दाब में कन्वर्ट करना चाहें तो 760 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 760 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास जो वैल्यू आएगी ये आ रही है आपके पास 6004 mm। अब मरकरी पारा दाब आपके पास हो गया यहाँ पर, और अगर यहाँ पे भी इसको आप मल्टीप्लाई करें यहाँ पे 2 ATM को, तो 2 इंटू 760 आपके पास यहाँ वैल्यू हो गई आपके पास 15 कितनी हो गई आपके पास 1520, कितनी होगी आपके पास 1520 mmHg, यहाँ पर ये वैल्यू आपके पास हो गई। अब हमारे पास क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 निकालना है हमें, यानी कि जाई भी आपको निकालना है, और उसके लिए आपको करना पड़ेगा, चाहे तो आप जाई भी ना करो, ऑक्सीजन ऐसे O2 कर लो, जाई O2 इक्वल टू आपके पास हुआ PO2 आपके पास हुआ अपोन आपके पास में क्या हुआ KH आपके पास हुआ। PO2 आपके पास कितना आ रहा है 15 कितना आ रहा है आपके पास में 1520, कितना 1520, और KH की वैल्यू कितनी गिवन है पहले से ही 3 देख लेते 3.30 इंटू 10 टू द पावर 7, इतनी वैल्यू आपके पास गिवन है। अब इसको आप कैलकुलेट करके सिंप्लीफाई करके जो मेरा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4.61 इंटू 10 टू द पावर आपके पास में -5, मेरा आंसर आ रहा है। जाई O2 हमारे पास हुआ। अब हम इसी तरीके से जाई N2 निकालेंगे आपके पास में, तो आपके आप PN2 अपॉन KH आपके पास PN2 की वैल्यू आपके पास कितना है 6004 अपॉन, और आपके पास में ये वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास में, जो आपके पास में KH की वैल्यू है 6.51, कितना 6.51 इंटू 10 टू द पावर प्लस 7, कितना +7। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, हमारी वैल्यू आ रही है कितनी 9.2 इंटू 10 टू द पावर -5, कितना 9.2 इंटू 10 टू द पावर